हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। पिछले वीडियो में भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और स्टॉक्स में कहा था कि स्टॉक्स हमारा जहां पर ट्रेड कर रहा है वहां पर स्टॉक्स के ऊपर मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लगा हुआ है 150 डेज का। और यही हमने पिछले वीडियो में ये जो सारे लेवल्स थे डिस्कस किए थे और स्टॉक्स में गिरावट होने की वजह और इस पर हमने एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में चार्ट के साथ में बताया था कि स्टॉक्स हमारा किस तरह से ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स ने इस हाई के बाद यहाँ पर 150 डेज के मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लिया, पिछला हाई जो था इसी के पास हाई बनाया और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये स्टॉक्स का हमारा पुराना हाई था और जब स्टॉक्स गिर रहा था तो स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया था। तो इसलिए हमारा ये लेवल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट था और हर एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको केवल पुराने हाई और लो की तरफ ज्यादा ध्यान देना है ताकि स्टॉक्स जब भी ऊपर या नीचे आता है ट्रेड करने के लिए तो आपको पता रहे कि स्टॉक्स हमारा कहाँ तक ऊपर जाएगा या कहाँ तक हमारा नीचे आएगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये स्टॉक्स का पुराना लो था, पुराना हाई था, यहीं पर स्टॉक्स ने टारगेट हिट किया, यहीं पर मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस मिला और उसके बाद स्टॉक्स में गिरावट आई और देख सकते हैं किस तरह से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आया। पर हालांकि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने लास्ट में लो यहाँ पर बनाया था इस कैंडल का लो जो कि 600 रुपए के आसपास का था। फिर स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया। पर अब हमें इस लो के ऊपर ध्यान देने वाली बात है जो लगभग हमारा 697 का है और स्टॉक्स हमारा इसी लेवल पर टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स को यहाँ से ऊपर जाने के लिए इस लेवल को ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी है जो हमारा 730-31 के आसपास का है और स्टॉक्स हमारा इस लेवल को अभी के टाइम में ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर भी इसको सेलिंग प्रेशर मिला, यहाँ पर भी स्टॉक्स इसके पास आया और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बन गई और यहीं पर स्टॉक्स में मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस मिला और जैसे इन्वर्टेड हैमर बने उसके 2 दिनों बाद मार्केट में भी गिरावट हुई और स्टॉक्स में भी गिरावट हुई और स्टॉक्स ने बड़ी दो रेड कैंडल बना दी। अब स्टॉक्स हमारा इस लेवल को अगर तोड़ता है तो फिर स्टॉक्स में सीधा सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पर दिखाई देगा इस कैंडल का लो 634 रुपए के आसपास का। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अभी थोड़ा सा एवरेज आउट ना करें, नई नई पोजीशन बनाए क्योंकि लास्ट का हाई और लास्ट का लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देख सकते हैं कि लास्ट का हाई यहाँ पर था जो कि 793 रुपए का है और लास्ट का लो है हमारा यहाँ पे 697 का, यानी कि स्टॉक्स अगर हमारा इस लेवल को तोड़ देता है तो थोड़ा बहुत नीचे इस कैंडल के हाई तक दिखाई दे सकता है 684 का। पर स्टॉक्स फिर हमारा यहाँ से ऊपर जाने के लिए इस रेजिस्टेंस लेवल का वेट करेगा ब्रेकआउट होने का। तो इसलिए जल्दबाजी ना करें क्योंकि स्टॉक्स में ये लेवल अगर टूटा तो बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। आपको क्या करना है मैं ये बता देता हूँ। जिस तरह से स्टॉक्स ने यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाया था तो यहाँ पर भी अगर सेम टू सेम कंडीशन के साथ बनती हुई दिखाई देती है तो आपको एंट्री नहीं करना है, ना ही एवरेजिंग करनी है। कोई जल्दबाजी ना करे, स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो हमें स्टॉक के साथ ट्रेंड के हिसाब से चलना है। नाम के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है कि ये टाटा ग्रुप का स्टॉक्स है। दोस्तों कंपनी कितनी भी अच्छी हो कॉम्पिटिटर हमेशा उसमें मात खा जाता है कि उसका जो कॉम्पिटिटर है अगर वो उससे दमदार है तो स्टॉक्स में जो है वो मात खा जाता है। और जब से स्टॉक्स लिस्ट हुआ है उसके बाद से स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और अभी तक स्टॉक जैसे ही ऊपर जाता है फिर गिरावट आ जाती है, फिर ऊपर जाता है फिर गिरावट हो जाती है। और उसके पीछे की जो साइकोलॉजी थी वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाई थी। अभी आप जल्दबाजी ना करें, अगर आपने स्टॉक्स को लेके रखा हुआ है और छोटे से टारगेट की अगर हम बात करें तो इस कैंडल के हाई का पहला टारगेट रहेगा 727 रुपए से 30 के आसपास का, दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई जो कि 745 का। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद हम तब करेंगे जब स्टॉक्स में पोटेंशियल दिखाई देगा क्योंकि स्टॉक्स को यहाँ से लेवल तोड़ना था। इस हैमर कैंडल के यहाँ से अगर आप देखेंगे पॉजिटिव ये सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई भी देखने को मिला था पर स्टॉक ने यहाँ पर इसको जो है
प्राइस को रिजेक्शन किया, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने कितनी बार सपोर्ट लिया था इस लेवल से और स्टॉक की प्राइस इसी लेवल से रिटर्न आ गई। 3 दिनों के हाई की बात करें तो ₹755 के आसपास की है और प्राइस यहीं से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आई। फिर जब स्टॉक ऊपर जाने लगा तो स्टॉक की प्राइस इससे पहले ही रिजेक्ट हो गई और स्टॉक फिर से नीचे आना स्टार्ट कर रहा है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है या फिर अगर आप इसमें और कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका स्टॉक किस लेवल पे रखा हुआ है, आपका कितना प्रॉफिट कितना लॉस चल रहा है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा।